अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम जब बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन तो हम या वाइब्रेशन हम तो इसको कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता? क्योंकि हमें पता है कि हर किस्म का ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन हर वो मोशन है जो मीन पोजीशन पे जो अप डाउन या बैक एंड फोर्थ इक्वल एम्पलीट्यूड कवर कर ले, तो ऐसे मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म A प्रोपोर्शनल माइनस x। अगर इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेटरी मोशन करता है, आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि हर किस्म ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते, क्योंकि तमाम जो ऑसिलेटरी मोशन है वो मीन पोजीशन पे दोनों अतराफ पे इक्वल एम्पलीट्यूड कवर नहीं करते। मिसाल के तौर पर ECG या दिल की जो धड़कन होते हैं, इसको आप ऑसिलेटरी का नाम दे सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स, ECG के अलावा और कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ऑसिलेटरी मोशन तो करते हैं लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो काउंट नहीं होते, तो वो आपने कमेंट में बताना है। एज अ टीचर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। पेंडुलम हमारे पास क्या होता है? पेंडुलम हमारे पास एक तार है, कोई रस्सी है जिसकी लंबाई L है, उसके एक एंड के साथ हमने कोई मास जिसको हम बॉब का नाम देते हैं, BOB बॉब, ठीक है, जिसका कोई मास M होगा, ठीक है। उसको रस्सी के एक एंड और रस्सी का जो दूसरा एंड है उसको हमने ऊपर छत के साथ अटैच किया हुआ है, तो ऐसे सेटअप को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सादा मुंगवेले शुची तार वाले दागया सर पर छत कसी और द्वेम एंड लांदे पे यो मास उसर अटैच किया दादा से जाएंगी तो सिंपल पेंडुलम हुई। और देखिए इसकी सिंपल पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम हम तस्वुर करते हैं। हमारे पास जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जो सिंपल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम लेते हैं, वो आइडियल सिंपल पेंडुलम लेते हैं। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होगा? आइडियल सिंपल पेंडुलम में द स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस। इसमें जो रस्सी इस्तेमाल होगी वो हमारे पास बिल्कुल किसी किस्म के लचक का, रबर की तरह किसी किस्म के लचक का, इसके लेंथ में इंक्रीज का कोई गुंजाइश नहीं होगा, और उसका वजन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। ये हम एक आइडियल पेंडुलम के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इस रस्सी के दूसरे एंड के साथ जो हमने मास या बॉब लगाया हुआ है, उसका मास जो है वो स्मॉल होगा कंपेयर टू द लेंथ, रस्सी के लेंथ के लिहाज से। मतलब आप जो पेंडुलम में जो बॉब इस्तेमाल करते हैं, जो मास इस्तेमाल करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल और लेंथ के मुकाबले में उसका हम कम रखें और लेंथ को हम ज्यादा रखें। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हमने पोजीशन O से डिस्प्लेस किया और पोजीशन A पे लेके आए, एक्सट्रीम पे लेके आए, ठीक है। जब हम रिस्टोरिंग फोर्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो इस पेंडुलम को हमने पोजीशन O से पोजीशन A पे डिस्टर्ब कर दिया। अगर पोजीशन A पर देखा जाए तो इस वक्त ये जो मास है पेंडुलम का, ये यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो ये वापस जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई कुव्वत अमल करता है। तो कौन सा कुव्वत है? इसके ऊपर यहाँ पे जो कुव्वत अमल करता है वो इसी बाल का मास है, जो कि उसका वजन बनता है। यानी इसी बाल का वजन जो है वो इस बॉडी को यहाँ पे रुकने नहीं देता। अगर आप इसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये वापस जाएगा O की तरफ। तो पोजीशन A के ऊपर इस बाल जिसका मास M है, रस्सी के साथ पेंडुलम की शक्ल में बांधा हुआ है, उसका वजन जो है वो नीचे W, ठीक है। वो दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। यानी आपका जो W वजन है, वजन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये है। अब अगर रिजोल्यूशन को देखा जाए, वेक्टर रिजोल्यूशन को, तो थीटा की जो बिल्कुल सामने होता है वो इसी वेक्टर का y कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास W मजीद mg के बराबर है, तो ये वेक्टर आप इसको W का नाम भी दे सकते हैं और आप इसको mg का नाम भी दे सकते हैं। तो थीटा की जो बिल्कुल सामने होगा वो y कंपोनेंट होगा, W का y कंपोनेंट होगा। अब W किस चीज के बराबर है? mg का, तो आप इसको mg y कंपोनेंट कह सकते हैं और y की जगह हम sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि थीटा के जो सामने होगा वो वजन का साइन कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा, ठीक है। दूसरा ये एक्चुअली ओरिजिनल वेक्टर हुआ W, ये थीटा के सामने W का परपेंडिकुलर
अब पैरेलल, ठीक है, जो x कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं वो रहता है। तो जो हमारे पास ये कंपोनेंट हुआ ये w का x कंपोनेंट है, जो पहले w का y कंपोनेंट था ये w का x कंपोनेंट। जिस तरह हमारे पास ये जो वेक्टर होता है ना, इस तरह ये अगर फोर्स F वेक्टर है तो थीटा के सामने अगर आप इस कंपोनेंट को देख लें तो ये फोर्स F का y कंपोनेंट होता है और ये फोर्स F का x कंपोनेंट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो थीटा के सामने होगा वो उसी वेक्टर का जो भी नाम है, F नाम है, W नाम है, जो भी नाम है वो उसका परपेंडिकुलर होगा और उस परपेंडिकुलर को फिर हम y कहते हैं। तो W मजीद mg के बराबर है तो mgy और sin mg sin थीटा भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रह गया वो W का x कंपोनेंट होगा। x की जगह हम W की जगह हम mg लिखते हैं, x अपनी जगह पे, फिर mg अपनी जगह पे और इसकी जगह पे हम cos कंपोनेंट भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वजन जो है वो दो कंपोनेंट बनाते हैं, mg sin कंपोनेंट और mg cos कंपोनेंट। तो हमारे वजन के जब दो कंपोनेंट्स बनते हैं तो जाहिर बात है हमारे पास वजन जो है वो फोर्स है। तो एक कंपोनेंट हमारे पास mg sin कंपोनेंट, mg cos कंपोनेंट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास जो mg cos कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है और रस्सी में जो टेंशन है वो दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं mg cos थीटा और टेंशन ये बराबर है, टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये एक दूसरे को इक्वल करेगा, बैलेंस करेगा, विल बैलेंस ईच अदर। और यहाँ पे उनकी कहानी, इन दोनों की कहानी खत्म, ठीक है। इसका बाद में कोई जिक्र नहीं आएगा क्योंकि इसका जो असर है उसने एक दूसरे का असर यहाँ पे जाहिर कर दिया। अब हमारे पास एक कंपोनेंट रहता है दैट इज mgy कंपोनेंट या mg sin कंपोनेंट, यानी कि ये कंपोनेंट रहता है। अगर इस कंपोनेंट को देखा जाए तो ये हमारे पास किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है और हमने कहा था कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वजन का वही कंपोनेंट है या mg sin थीटा जो वजन का कंपोनेंट है दैट इज एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इस सिस्टम को वापस रिस्टोर करने जा रहा है और पॉइंट O पे रुकनी नहीं देता, वापस इसको O पे ले जाएगा। तो ओरिजिनली mg cos इसको वापस नहीं ले जाता। तो mg sin थीटा हमारे पास ओरिजिनल रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे किरदार अदा करता है। तो हम लिख सकते हैं F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू mg sin थीटा और इसके साथ हम एक माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग Chikas kasara simple pendulum da ona e tarashi de waqt da pendulum chikam wazn de de bal da de wazn do component sashi yo theta ta muhamaf de w chikam de waga da w y component shi ठीक है। और बल chikam de theta sare da bal kam rashi da w x component shi w y मजीद ज़द mgy या mg sin थीटा पे शक्ल की और w x chikam da mg x mg cos पे शक्ल की करे शो उसको तो तजुबर मा व mg cos थीटा chikam de बिल्कुल देता है टेंशन पर से के देता है, लिहाजा mg cos थीटा को टेंशन तरह से बैलेंस की वजह से कोई कहानी बड़ी जमानी खत्म शी को बदे वक्त जो करो जमा सर वजन कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट चाहे तो मजीद mg sin थीटा पे लेशम अगर जमा सर सिर्कम तरफ तेरे मीन पोजीशन तरफ तेरे बदे मतलब दारे च दक्का फोर्स वजन चिकम जैसे कि फोर्स थे और दक्का फोर्स या दक्का वजन चिकम mg sin कंपोनेंट दे दा वजन मुसरा द रिस्टोरिंग फोर्स किरदार अदा की बदे तना जो रिलेशन के रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू mg sin थीटा नॉट cos, क्योंकि cos की कहानी पहले से खत्म हो गई है और माइनस साइन वो सिर्फ दी वजह इस्तेमाल छदा रिस्टोरिंग फोर्स के नमक के मंगे वैल्यू पहुंच लाके चकल अप्लाइड फोर्स इन पॉजिटिव साइन में इस्तेमाल पॉजिटिव के x और चकल जो रिस्टोरिंग फोर्स इन मनफी साइन में इस्तेमाल sin थीटा से मालूम हो गया sin थीटा से शेरे दादा पर हमारा सिंपल पेंडुलम वाग उसको द सिंपल पेंडुलम मा द पॉइंट O ना a द डिस्प्लेस को सुपर डिस्प्लेस को x डिस्प्लेसमेंट मा बदे के पैदा को हम कोशिश को छ द O ना a द मंगा दाडी ज्यादा माइन्यूट डिस्प्लेस को दारे वजह दादा छ द मन सर द कम डिस्प्लेसमेंट दे बिल्कुल शॉर्ट राशि छ बिल्कुल शॉर्ट राशि द बिल्कुल स्ट्रेट राशि छ स्ट्रेट राशि द वजह से रेगुलर ट्रायंगल जोड़शी और कुछ चलता ज्यादा ज्यादा डिस्प्लेस कमा नो जमा सर द मीन पोजीशन में that was a master extreme position में और जब वजह थीटा द मुहामो से कम बेस थे कहां थीटा द मुहामो द बेस that was नो सर बया स्ट्रेट न राशि सही है। देखिए कर्वेचर मौजूद भी नो बया जो सर ट्रायंगल ने जोड़ीगी जो ट्रायंगल ने जोड़ीगी नो ट्रायगोनोमेट्रिक चिकम फंक्शन दे हम पे बदवाली निशो नहीं कोई नो कोशिश को जो सिंपल पेंडुलम दे देना वाले दे पर तार लंबाई l ली द द पॉइंट O ना a द डिस्प्लेस को बयान तार लंबाई आपका l हुआ तो देखिए इसको समझें न राशि और ये दोनों की जो O ना a द नाड़े तो मंगा बदे के x डिस्प्लेसमेंट रा पैदा को
इस दौरान हमने जब इसको O से A तक थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो हमने इसमें x डिस्प्लेसमेंट पैदा की। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो अगर साइन को देखा जाए, साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है? साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर थीटा के सामने देखा जाए तो हमेशा थीटा के सामने वाली बाजू को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय। अगर हाइपोटेन्यूज ये है या ये है, दोनों के एल का नाम देते हैं क्योंकि दोनों ही पेंडुलम की लंबाई ही है। तो x बाई एल, आप साइन थीटा की जगह x बाई एल लिख सकते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को डालें, इक्वेशन 1 x को, और आप उस पे साइन थीटा की जगह x बाई एल लगा लें। तो पुट दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर x, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पे, ठीक है, mg अपने जगह पे, और साइन थीटा की जगह हम क्या लगाते हैं? x बाई एल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ, और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से हम F इज इक्वल टू ma कह सकते हैं, क्योंकि अगर सिंपल पेंडुलम का मास भी है, सिंपल पेंडुलम कभी तेज और स्लो भी होता है, ठीक है। मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लो होता है, फिर तेज होता है, मीन से फिर तेज पास होता है, जब उसका मोशन बहुत ज्यादा होता है, फास्ट होता है, फिर वहां पे रुक जाता है। तो इस दौरान एक्सेलरेशन भी जब इंक्रीज डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन भी मौजूद है। इसके ऊपर फोर्सेस भी लग रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हर वक्त लग रहा है, और इस बाल का मास भी है, तो आप इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देख लें, तो दोनों लेफ्ट साइड पे फोर्सेस ही है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम दोनों कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और हम क्या करते हैं? राइट साइड को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2। तो अगर 1 का राइट साइड देखा जाए तो हमारे पास बराबर है माइनस mg और x डिवाइड बाय l, और जो 2 का राइट साइड है वो हमारे पास ma के बराबर होता है। तो ये m के साथ हम कैंसिल आउट करते हैं, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस रह गया, ठीक है, और g रह गया, और x डिवाइड बाय l रह गया। a इज इक्वल टू, g भी कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तार की जो लंबाई है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, वो जो x है ना वो कभी ज्यादा और कभी कम होता है, तो माइनस हम उसके साथ लगा लेते हैं। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट गिव्स इज अ कांस्टेंट, और फिर हमारे पास क्या होगा? माइनस x होगा, ठीक है। और इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हम हमेशा सम करता है प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्रोपोर्शनल माइनस x हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट करता है। स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, नीचे सब्सक्राइब के बटन नजर आ रहे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।